साथ रेखा मिश्रा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पेश हो चुका है और इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद उनकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस बीच राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है और उन्हें गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला बताया गया है। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, ऐसा पोस्टर के माध्यम से वार किया गया है। यानी कि आरजेडी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के नीतीश कुमार को पूरी तरीके से घेर लिया है और अब बिहार में सियासी घमासान इसको लेकर के देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर हम जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। उसके बाद पार्टी ने मोदी सरकार को भी अपना समर्थन दिया। अब इससे उनकी पार्टी के ही मुस्लिम नेता नाराज हैं और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। इस मुद्दे पर सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद पार्टी नेता मोहम्मद नवाज मलिक ने भी पार्टी छोड़ दी। नवाज मलिक जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि वह पार्टी द्वारा वक्फ बिल को समर्थन दिए जाने से नाराज हैं। वक्फ पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी इस्तीफा जो है वो नीतीश कुमार को भेज दिया है। ऐसे में इमारत इस शरिया के नाजिम मुफ्ती मोहम्मद सैयदुर रहमान कासमी ने वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख को लेकर कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, ये बिल शरीयत के खिलाफ है, इससे हमारी जमीनों को लोग हड़प लेंगे। अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ है तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। यानी कि उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं तो हम नीतीश कुमार के पूरी तरीके से खिलाफ है। अब मुसलमान तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे क्या किया जाएगा। बता दें कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद सरकार का साथ दिया है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज किया। अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर 2014 में मोदी के दिल्ली पहुंचने से पहले एनडीए से अलग हुए, जो हिंदू राष्ट्र की बात पर संविधान की दलील देते रहे हैं, उन नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर साथ वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार का दिया है, जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना बैकफायर बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट पर कर सकता है? ये सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिमों के हित और विरोध का कटघरा खड़ा करके जब नीतीश कुमार की पार्टी को विरोधी दल और मुस्लिम संगठन घेर रहे हैं, तब संसद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा कि मुस्लिमों के लिए जो जेडीयू ने किया वो ना तो कांग्रेस कर पाई ना आरजेडी। संजय झा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि बिल पास होने से गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा और पसमानदा वोटर जेडीयू के साथ रहेगा। बता दें कि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो सियासत में बदलता मौसम सबसे पहले भाप कर खुद पलटते रहते हैं, ऐसा आरजेडी के नेताओं का कहना है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा है और कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। अगर हम पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बता दिया है और उनके इस फैसले को उनकी बीमारी का हवाला दिया है। अगर हम आरजेडी के मृत्युंजय ठाकुर की बात करें, प्रवक्ता की, तो उन्होंने भी इस प्रकरण को लेकर के नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। इन तमाम नेताओं के बयान को आप सुनिए। मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। संख्या बल के आधार पर भले ही केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा। मजबूती के साथ विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज उनके पास संख्या बल है, लेकिन जिस तरह से जो अपने को सेकुलर बताते थे जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता
की बात करते थे और उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। तो इसलिए अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही, अब जेडीयू में भगदड़ मचा हुआ है, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, विद्रोह की स्थिति है। अब इसे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं संभाल सकते हैं। बीजेपी में जो लोग जेडीयू के बीजेपी में घुसे हुए हैं वो सारे अब आरएसएस और बीजेपी के ही जेडीयू को बना चुके हैं। इसलिए अब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक पूंजी था, जिन्होंने कभी बीजेपी के नेताओं के सामने से खाना का पत्तल खींच लिया था, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के कारण बीजेपी का साथ छोड़ा था, आज वो पूरी तरह से अपना पूरी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दिए कुछ लोगों के चक्कर में। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। इसका लाभ जो चंद लोग हैं बीजेपी माइंडेड, वो पूरी पार्टी को जेडीयू को समाप्त करने में लगे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्या लगता है और भी आगे ये संख्या बढ़ेगी जेडीयू में? जेडीयू में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। जेडीयू टूट के कगार पर है। अब जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, अभी कई लंबी फहरिस्त है, इस्तीफा देने के कगार पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो जेडीयू की तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि जेडीयू समाप्ति की ओर है। अब जेडीयू पार्टी और बिहार की सरकार वेंटिलेटर पर है। देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो एसटी एससी विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगते हैं कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साफ पाक साफ बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते भैया मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये। आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया? मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है। आप समझिए, जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो 2 नेता इस्तीफा दिया है भैया, ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गया, दुरुस्त आए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक भी
ऐसे लोग जो ईवीसी के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अंबेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो ईवीसी के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ ईवीसी की बात होती ही नहीं है। वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है। इसको आप समझ। इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के आरजेडी उन्हें मानसिक तौर पर बीमार भी बता रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण पर जेडीयू और साथ ही बीजेपी नेता जो है वो नीतीश कुमार के बचाव में क्या कुछ कहते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।